अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पपीता मादनी अज्जा, प्रोटीन और मुख्तलिफ विटामिन से भरपूर होता है। जितना ज़्यादा ये फल पकता जाता है उतना ही इसमें विटामिन सी बढ़ता जाता है। पपीता में बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक दरमियाने साइज़ के पपीते में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 3 ग्राम फाइबर, 1 ग्राम प्रोटीन, 33% विटामिन ए, 157% विटामिन सी, 11% पोटाशियम और 14% विटामिन बी पाया जाता है। खूबसूरत रंग और मुनफरद खुशबू की बुनियाद पर पपीता को क्रिस्टोफर कोलंबस ने फरिश्तों के फल का नाम दिया था। इस नाम को बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी हासिल हुई क्योंकि इस फल की ग़िज़ाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। पपीता को कच्चा भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ अफराद पके हुए पपीते को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसे किसी भी सूरत में इस्तेमाल किया जाए, इसकी अफादियत में कमी नहीं आती। पपीता से कौन कौन से फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, अब इस पर बात करते हैं। पपीते और इसके बीजों में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो पेट के कीड़ों को ख़त्म करने में नहायत अहम किरदार अदा करती हैं। कुछ तहकीकात के बाद ये बात सामने आई है कि 7 दिन तक पपीता और इसके बीज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़ों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाता है। पपीता में कैरोटीन और लैकोपीन वाफर मिकदार में पाए जाते हैं जो जिल्द की सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आमतौर पर पपीते को खाकर बहुत से फ़वाइद हासिल किए जाते हैं, जबकि इसको जिल्द पर लगाकर भी बहुत से फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। पपीते से निकलने वाला रस सूरज से मुतासरा जिल्द को ठंडा रखने में अहम किरदार अदा करता है और जिल्द को नए खुलियात बनाने में भी मदद फराहम करता है। इसके साथ साथ कच्चे पपीते का गूदा जिल्द की बेहतरीन सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पपीते की इन्हीं खसूसियात की बुनियाद पर इसे फेस वाश में भी इस्तेमाल किया जाता है। पपीते में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो दिल के दौरे के ख़तरात को कम करने में नहायत अहम समझे जाते हैं। कच्चे पपीते में पापाइन नामी जुज़ वाफर मिकदार में पाया जाता है जो बदहज़मी और अंतड़ियों की खराश में बहुत मुफीद है। पके हुए पपीते को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से बवासीर, दायमी इसहाल को ख़त्म करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ पपीते को कब्ज़ का बेहतरीन इलाज भी समझा जाता है। इसके अलावा पपीते के बीजों का जूस भी हाजमे को बेहतर बनाता है और बवासीर की अलामात में कमी लाता है। मनशियात के इस्तेमाल या ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जिगर के इस मर्ज़ से छुटकारा पाने के लिए पपीते के बीज नहायत मुअस्सर साबित होते हैं। जिगर को सेहतमंद बनाने के लिए पपीते के बीजों को कुचल कर 1 चाय का चमचा जूस हासिल कर लें और 10 कतरे ताज़ा नींबू के रस में शामिल कर लें। हर रोज़ 1 माह तक इस नुस्खे पर अमल करने की वजह से जिगर के इस मर्ज़ की अलामात में कमी आती है। गले के बहुत से अमराज से छुटकारा पाने के लिए पपीता नहायत अहम है। कच्चे पपीते का जूस शहद में मिलाकर गले, गदूदों या सोजिश का शिकार हो गए हों पर लगाने से खन्नाक वगैरह की अलामात में कमी आती है। इसके साथ साथ पपीता गले के इन्फेक्शन को भी बढ़ने से रोकता है। पपीते में मौजूद पापाइन नामी एंजाइम प्रोटीन के हाजमे में नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। प्रोटीन के हाजमे को बेहतर बनाने के लिए पका हुआ पपीता सबसे ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ पपीते को पेट के और मसाइल के लिए भी मुफीद समझा जाता है। पपीते को लैकोपीन की वजह से कैंसर के ख़िलाफ़ मज़ामत फराहम करने में बहुत अहम समझा जाता है। इस फल को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से फेफड़ों, लबलबे, मैदे, प्रोस्टेट और छाती के कैंसर से बचाव में मदद मिलती है। पपीते में पाए जाने वाले कैरोटीनॉइड्स आँखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उम्र बढ़ने की वजह से आँखों के बाद मसाइल लाक हो सकते हैं, जिनसे बचने के लिए पपीते को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना नहायत ज़रूरी है। दमा की बीमारी की वजह से शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। पपीता में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो दमा की बीमारी के ख़तरात को बहुत कम कर देते हैं और अगर कोई दमा की बीमारी का शिकार है तो ये फल इस बीमारी की अलामात में कमी लाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इस फल में फ़ाइबर और पानी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये वज़न कम करने में नहायत मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ पपीते में कैलोरीज़ भी कम पाई जाती हैं, इसलिए इसे मोटापे का शिकार अफराद के लिए नहायत मुफीद समझा जाता है। ज़ियाबतीस टाइप 2 के शिकार अफराद को फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है।
क्योंकि ग़िज़ाएँ खून में ग्लूकोज और इंसुलिन की सतह बेहतर बनाती हैं। पपीता में चूँकि फाइबर बी पाया जाता है, इसलिए ये ज़ियादतीस टाइप 2 के ख़िलाफ़ मुफीद साबित हो सकता है। विटामिन के की कमी होने की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और मामूली चोट लगने की सूरत में भी हड्डी टूट सकती है। विटामिन के जिस्म को कैल्शियम जज़ब करने में मदद देता है और हड्डियों की मजबूती में इजाफ़ा करता है। ऐसे अफराद जो विटामिन के की कमी का शिकार हों, उनके लिए पपीता नहायत मुफीद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।